पुराणों में 4 युगों का वर्णन किया गया है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। साथ ही यह भी बताया गया है कि इन 4 युगों में कलयुग का कालखंड सबसे छोटा होगा। कलयुग को एक श्राप भी कहा जाता है, पर ऐसा क्यों है? पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया और कैसे कलयुग की शुरुआत हुई, यह सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए प्रस्तुति आरंभ करते हैं। वर्तमान में चारों ओर फैली महामारी, रोगों, आपदाओं और लुप्त होती मानवता से आपके मन में यह विचार अवश्य आता होगा कि कलयुग अपने चरम पर है और यही जीवन का अंत है, परंतु यह सत्य नहीं है। वास्तव में कलयुग को अभी अधिक समय नहीं हुआ है, बल्कि यह तो कलयुग का आरंभ है और इसका अंत होने में अभी बहुत समय शेष है। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टइम में इस बात का उल्लेख किया है। उनकी गणना के अनुसार कलियुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। पौराणिक धर्म शास्त्रों व पुराणों को अगर हम पढ़ें तो कलयुग के भयानक प्रभावों के बारे में पता चलता है और ऐसी बहुत सी गाथाएं हमारे सामने आती है जो कलयुग के आरंभ से जुड़ी है। इनमें से ही एक प्रचलित कथा यह भी है कि जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी समेत महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे, उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, तुम यह देखकर तो नहीं रो रही कि मेरा बस एक पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी शक्तियों का शासन बढ़ता जा रहा है? इस प्रश्न पर पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछने से क्या लाभ? सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, ऐश्वर्य, कोमलता, धैर्य, साहस, स्थिरता, गौरव, अहंकारहीनता आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने के कारण कलयुग ने मुझ पर अधिपत्य जमा लिया है। पहले भगवान श्री कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिसके कारण मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर ही रहे थे। इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और बैल और गाय रूपी धर्म और पृथ्वी को मारने लगा। राजा परीक्षित भी वहां से जा रहे थे। जब उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। अपने धनुष पर बाण रखते हुए राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी तू कौन है? इन निर्दोष गाय तथा बैल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है। तेरा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। तेरा वध निश्चित है। महाराज परीक्षित ने कहा कि हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरण रह गए, द्वापर में 2 ही रह गए और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया है। पृथ्वी देवी भी इसी बात से दुखी हैं। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग कांपने लगा और भयभीत होकर अपने राजसी वेश को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। परीक्षित ने शरण में आए कलयुग को मारना उचित न समझा और उससे कहा कि कलयुग, तू मेरी शरण में आ गया है,
इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ। किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौटकर मत आना। परीक्षित की बात को सुनकर कलयुग ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां आपका राज्य ना हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करें। कलयुग के यह कहने पर राजा परीक्षित ने कहा, झूठ, मद्यपान, पर स्त्रीगमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। तू इन 4 स्थानों पर रह सकता है। परंतु यहाँ कलयुग ने बड़ी चतुराई दिखाई। वह बोला कि हे राजन, यह 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त है। अन्य जगह भी मुझे प्रदान कीजिए। इस नाम पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। इन स्थानों के मिल जाने से प्रत्यक्षतः तो कलयुग वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। मार्कंडेय पुराण में वर्णन मिलता है कि कलयुग के दौरान शासक जनता पर मनमानी ढंग से शासन करेंगे, मनचाहे ढंग से उनसे लगान वसूल करेंगे। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते खाद्य पदार्थ और सुविधाओं की खोज में अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए विवश हो जाएंगे। धर्म की हानि होगी और लालच, सत्ता, धन सभी के मस्तिष्क में प्रबल रूप से विद्यमान रहेगा। लोग बिना किसी पश्चाताप के अपराधी बनकर लोगों की हत्या करेंगे। संभोग जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता बन जाएगी। लोग बहुत सरलता से बिना किसी भय के वचन लेंगे, परंतु उनका पालन नहीं करेंगे। वचनों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। लोग मदिरा और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करेंगे। गुरु का सम्मान करने की परंपरा समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। क्षत्रियों का साहस लुप्त हो जाएगा और वैश्य अपने व्यवसाय में ईमानदार नहीं रहेंगे। पाप अपने चरम पर होगा। कुछ दर्शकों के मन में यह विचार अवश्य आया होगा कि यह सभी परिस्थितियां तो वर्तमान समय में घटित हो रही हैं। परंतु हम आपको बताना चाहेंगे कि यह केवल कलयुग का आरंभ ही है। धीरे धीरे कलयुग अपना भयानक रूप ले रहा है। आपने युग चक्र के बारे में अवश्य ही सुना होगा। हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में 4 युगों का वर्णन मिलता है। इनमें से एक एक युग लाखों वर्षों का होता है। पुराणों के अनुसार चारों युगों में से सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेतायुग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष बताया गया है। काल गणना के अनुसार चारों युगों को सही श्रृंखला में रखा जाए तो सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, इसके बाद द्वापर युग और सबसे अंत में कलयुग ही है। कलयुग का अर्थ है काल की आयु, अंधकार का युग या दुखों की आयु। अधिकतर विद्वानों के अनुसार कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हुई थी। कलयुग का काल 4,32,000 वर्ष है। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। गणना की जाए तो कलयुग के 5,122 वर्ष बीत चुके हैं और 4,26,878 वर्ष अभी बाकी है। आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार हम सभी के समक्ष अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मुलाकात होगी ऐसी ही एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।